सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दें। और ऐसे ही आईएएस या जीपीएससी क्लास 1 ऑफिसर बनने का सपना पूरा करता है पीडी गुरुकुल। तो आइए इस वीडियो में एक नया सिलेबस का टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगर कभी भी लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक की सिचुएशन आ गई तो क्या होगा? अब आप बोलोगे सर डेडलॉक, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? डेडलॉक का मतलब क्या होता है? डेडलॉक का मतलब ठन जाना। डेडलॉक का मतलब ठन जाना। बेसिकली इसको आप अपने घर के एग्जाम्पल से समझो। मान लो घर में आज रात को खाने में क्या बनेगा, पापा किसी और चीज के लिए बोल रहे हैं, मम्मी किसी और चीज के लिए बोल रही है। पापा को चाहिए मटर पनीर बनना चाहिए, मम्मी को चाहिए कि भाई मलाई कोफ्ता बनना चाहिए। और दोनों जो है अड़ गए अपनी बातों पे, दोनों में ठन गई है ना। पापा बोल रहे नहीं आज तो मेरा मटर पनीर खाने का ही मन है, मटर पनीर खा के उठूंगा आज मैं। मम्मी बोल रही बनाऊंगी ही नहीं, मैं तो मलाई कोफ्ता बनाऊंगी। और दोनों के बीच ठन गई है। तो आखिर रात में खाने में बनेगा क्या, सवाल ये है। मतलब डेडलॉक की सिचुएशन पैदा हो गई है ना। वैसे ही पार्लियामेंट के केस में डेडलॉक का मतलब होता है अगर दो हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो है वो किसी भी बात को लेके अगर एग्री नहीं हो रहे हैं तो उसको डेडलॉक बोला जाएगा। और अगर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बोलूं कि डेडलॉक क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 108 में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 108 में 3 सिचुएशंस को डेडलॉक बोला गया है। मतलब अगर वो 3 सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन हो जाती है तो बोला जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर डेडलॉक हो गया है। समझ में आया? अब वो 3 सिचुएशन है कौन कौन सी वो जान लो। पहली सिचुएशन है कि अगर पहले हाउस से बिल को पास करके दूसरे हाउस में भेजा गया और दूसरे हाउस ने उस बिल को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया तो वो सिचुएशन क्या बोली जाएगी? डेडलॉक की सिचुएशन बोली जाएगी। अगर आपको याद हो, क्या मैं बता चुका हूं कि कोई भी बिल कानून में कैसे कन्वर्ट होता है? पहले कैबिनेट से निकलता है, फिर पहले हाउस में जाता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास, और जैसे ही राष्ट्रपति साइन करता है वो बिल क्या बन जाता है भाई? एक्ट बन जाता है, यानी कि लॉ बन जाता है ना। तो बेसिकली डेडलॉक की 3 सिचुएशंस के बारे में जिक्र किया गया आर्टिकल 108 के अंदर कि अगर तीनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो जाती है तो बोला जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक हो गया है, यानी कि ठन गई है। कौन कौन सी? पहली मैंने आपको बताई, अगर कोई बिल पहले हाउस से दूसरे हाउस में गया, पहले हाउस ने पास किया और दूसरे हाउस में भेजा, और दूसरे हाउस ने उस बिल को टोटली रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये तो क्या फालतू बिल है यार, हम बिल्कुल पास ही नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? डेडलॉक बोला जाएगा। सेकेंड हाउस रिजेक्ट्स द बिल, दिस सिचुएशन इज नोन एज डेडलॉक। पहली चीज क्लियर हुई है ना। अब और कौन सी सिचुएशन को डेडलॉक बोला जाएगा? और कौन सी सिचुएशन को डेडलॉक बोला जाएगा? तो अगर दोनों हाउसेस फाइनली एग्री नहीं करते हैं बिल के क्लॉजेस में। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, मान लो पहले हाउस ने बिल को भेजा पास करके दूसरे हाउस के पास, और दूसरे हाउस ने बोला कि भाई बाकी सब चीजें तो ठीक है लेकिन ये 2-3 क्लॉजेस जो है इससे हम एग्री नहीं कर रहे, इसको चेंज कर लो। और पहले हाउस ने बोला कि भाई मैं चेंज नहीं करूंगा, मेरे को तो ये 2-3 क्लॉज बिल्कुल सही लग रहे हैं, आपको आप जो है वो देख लो। दूसरा हाउस ने बोला नहीं भाई मैं जो है वो नहीं मान रहा हूं, मुझे नहीं सही लग रहे क्लॉज। मतलब दोनों हाउसेस उस बिल के क्लॉजेस पर एग्री नहीं कर पा रहे हैं। तब भी सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? तब भी सिचुएशन को डेडलॉक बोला जाएगा। समझ में आया आपने को ये चीज? दो सिचुएशंस अपने को बिल्कुल समझ में आई या नहीं आई? पहली चीज, पहली सिचुएशन, अगर दूसरा हाउस उस बिल को टोटली रिजेक्ट कर दे कि यार फालतू बिल है, पता नहीं क्यों पास कर दिया पहले हाउस ने। और दूसरी सिचुएशन, जब दूसरा हाउस पहला हाउस बिल के क्लॉजेस पर एग्री ना हो पाए, दूसरे हाउस को लगे कि ये होना चाहिए, पहले हाउस को लगे ये नहीं होना चाहिए, एग्री ना हो पाए, दोनों सिचुएशंस को क्या बोला जाएगा? डेडलॉक बोला जाएगा। इसके अलावा एक और सिचुएशन को डेडलॉक बोला जाता है, और वो होती है जब पहले हाउस से बिल पास होकर दूसरे हाउस में चला गया लेकिन दूसरे हाउस ने 6 महीने तक उस बिल को पास ही नहीं किया। सोचो, पहले हाउस से बिल पास होके दूसरे हाउस में चला गया लेकिन दूसरे हाउस ने 6 महीने तक उस बिल को पास ही नहीं किया। इस सिचुएशन को भी क्या बोला जाता है? डेडलॉक बोला जाता है। तो आर्टिकल 108 बात करता है जब लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक हो जाता है, मतलब ठन जाती है, तो 3 सिचुएशंस बोली गई हैं। अगर वो 3 सिचुएशन होंगी तो उसको डेडलॉक बोला जाएगा। पहला
जब पहले हाउस से दूसरे हाउस में बिल गया, दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, जब दोनों हाउसेस बिल के क्लॉजेस को लेके एग्री नहीं कर रहे हैं। और तीसरा, जब पहले हाउस से दूसरे हाउस में बिल गया और 6 महीने तक दूसरे हाउस ने बिल को पास ही नहीं किया। तीनों सिचुएशंस को क्या बोला जाएगा? डेडलॉक बोला जाएगा, है ना। आर्टिकल 108 क्लॉज 1 अब बात करता है कि अब डेडलॉक की सिचुएशन में क्या होगा। तो डेडलॉक की सिचुएशन में अब राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति जो है वो जॉइंट सिटिंग का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अब आप बोलोगे सर जॉइंट सिटिंग का मतलब? जॉइंट सिटिंग का मतलब एक ही हॉल के अंदर दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को बुलाएगा, उसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। मतलब जब भी एक तीनों कंडीशन होती है या जब भी डेडलॉक की कंडीशन होती है तो देश के राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करे और उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि मैं देश का राष्ट्रपति दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाता हूं इस तारीख पर। समझ में आया ये चीज? मैं देश का राष्ट्रपति दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग पर बुलाता हूं इस तारीख पर। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो देश का राष्ट्रपति जो है वो दोनों हाउसेस को बुला सकता है और दोनों हाउसेस जब मिलेंगे उसको बोला जाएगा जॉइंट सिटिंग। समझ में आया? अब जॉइंट सिटिंग के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी ये समझो कि हुआ क्या। अगर डेडलॉक हुआ तो देश के राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो दोनों हाउसेस को इकट्ठा बुला सकता है डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि मनमुटाव को दूर करने के लिए बेसिकली बुला सकता है एक नोटिफिकेशन जारी करके, है ना। इसको अगर आप अपने घर के एग्जाम्पल से समझो, जो हमने लिया था सब्जी वाला एग्जाम्पल, मम्मी कुछ और चाहती है, पापा कुछ और चाहते हैं, दादाजी ने बोला बेटा बहू और बेटे आओ बात करते हैं मिलके। बात वही है, देश का राष्ट्रपति जो है वो जॉइंट सिटिंग के लिए बुला सकता है नोटिफिकेशन जारी करके। अब एक बात जो याद रखने लायक है वो ये है कि मनी बिल के केस में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। आर्टिकल 108 क्लॉज 1 के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है। अब आप फिर से बोलोगे सर मनी बिल क्या होता है? बार बार आ रहा है, 107 में भी आया, 108 में भी आया, तो थोड़ा सा सही संयम रखो, आगे जाके मैं मनी बिल आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल, है ना। तो मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ये याद रखना अपन, है ना। चलो तो क्लियर हुआ, आर्टिकल 108 क्लॉज 1 क्लियर हो गया कि जब भी डेडलॉक की सिचुएशन होगी देश का राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और उसमें लिखा होगा कि जॉइंट सिटिंग के लिए दोनों हाउसेस को आना है। अब यार यहां पर एक चीज ना और याद रख लो कि देश के राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होती, वो तो वही करेगा जो प्रधानमंत्री और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे। याद रखना, देश के राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है, वो तो वही करेगा जो प्रधानमंत्री और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे। समझ में आया ये चीज, है ना। आर्टिकल 108 क्लॉज 1 क्लियर हो गया अपने को। अब आर्टिकल 108 क्लॉज 2 एक बात और बोलता है कि जो 6 महीने वाला पीरियड है ना, 6 महीने वाला पीरियड याद है, अभी अपने डिस्कस किया था कि पहले हाउस से बिल पास हुआ, दूसरे हाउस के पास चला गया और दूसरे हाउस ने 6 महीने तक पास नहीं किया, उसको भी डेडलॉक बोला जाएगा। तो ये 6 महीने का पीरियड काउंट कैसे होगा उसके बारे में थोड़ी सी बात करी गई है आर्टिकल 108 क्लॉज 2 के अंदर, है ना। और बोला गया है कि कोई भी ऐसा समय जब 4 दिन या उससे ज्यादा दोनों हाउसेस प्रोरोग और एडजर्न रहे हो वो 6 महीने में नहीं गिने जाएंगे। मतलब 6 महीने की काउंटिंग के दौरान वो समय नहीं गिना जाएगा जब 4 दिन या उससे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के हाउसेस प्रोरोग और एडजर्न रहेंगे, ये याद रखना, है ना। आर्टिकल 108 क्लॉज 2 में जो है वो 6 महीने का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा उसकी बात करी गई है ना, कि नॉट मोर देन 4 days काउंटेड व्हेन द हाउसेस आर प्रोरोग्ड और एडजर्न्ड। याद होगा अगर आपको, इसके बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, है ना। चलो अब आर्टिकल 108 क्लॉज 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 108 क्लॉज 3 ये बोलता है कि जब भी देश का राष्ट्रपति ऐसा कोई जॉइंट सिटिंग का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जब भी देश का राष्ट्रपति ऐसा कोई जॉइंट सिटिंग का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, उसके बाद जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ उस दिन के बाद से अब ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा उस बिल के ऊपर कोई चर्चा कर पाएंगे। मतलब अब उस बिल के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे। कब से? जब से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जॉइंट सिटिंग का देश के राष्ट्रपति के द्वारा।
और एक बात और बोली गई है आर्टिकल 108 क्लॉज 3 के अंदर कि जैसे ही राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेगा जॉइंट सिटिंग का, उसके बाद वो अपनी मर्जी से दोनों हाउसेस को एक साथ बुला सकता है और दोनों हाउसेस को एक साथ आना पड़ेगा जब देश का राष्ट्रपति बुलाएगा तब। मतलब पहले देश का राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो एक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि भाई मैं दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाना चाहता हूं, है ना, और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वो कभी भी अपनी मनमर्जी से लोकसभा और राज्यसभा को बुला सकता है जॉइंट सिटिंग के लिए। और जब भी राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाएगा तब लोकसभा और राज्यसभा को राष्ट्रपति की बात माननी पड़ेगी और आना पड़ेगा जॉइंट सिटिंग के लिए। क्लियर हुआ है चीज?